कौन था जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है? ये कह सकते हैं जी भाव्या कोई एट्रीब्यूट था, ये था, ना 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 ना। उसी कमेंट्री के अंदर आगे जाकर डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया भाव्या कौन था, ये एक हिस्टोरिक कैरेक्टर था। तो वेदास अगर इटर्नल है तो हिस्टोरिक कैरेक्टर वेदास के अंदर क्या कर रहा है, ये देखें। आपके सामने लिखा है स्वान्या सन ऑफ किंग भाव्या। भाव्या किंग का बेटा था स्वान्या, द डॉटर ऑफ दिस किंग हु इज प्रेज्ड इन द ऋग्वेदा। ये देखें जरा, ये वो बादशाह है जिसकी जो प्रेज है, तारीफ है, एप्रिसिएशन है, वेदा के अंदर की गई है। आय हाय 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 हाय, वेदा के अंदर। तो वेदा के अंदर इसकी तारीफ कैसे की गई है अगर वेदा इटर्नल है? क्योंकि ये बादशाह तो बाद में आया होगा। इसका मतलब यह है कि हिस्टोरिकली वेदास को कंपोज किया जा रहा था। जैसे जैसे हदास वाकयात बदलते थे, वाकयात लिखे जाते थे। जैसे किसी बादशाह की जंग होती थी, वेदास के अंदर वो हिम्स ऐड कर दिए जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं यकीन? अगला हवाला। सर, कहानी मुक्की नहीं। पहले मैंने बाजी की बजाई है, अब माता जी की बज रही है। फुल टनाटन नारियल का तेल मंदिर के सामने शुभ शुभ बोलो फोड़ के, तेल निकाल के। अब जनाब हम दे मार 4:30 कर रहे हैं, वापस आ जाए। हाँ जी, अगला वाक्य ले लें। कोई ये कह सकता है कि नहीं जी बाविया साहब जो है ना, वो वेदा के निकलते ही फौरन लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ जी, वेदा के निकलते ही भाविया जी लड़ना शुरू हो गए थे। अगला हवाला ले लें। ऋग्वेद और उसकी बुक 7 है, यानी मंडल 7वां है, और उसका सौकत है 18वां। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ला रहा हूं, ये देखें। मंडल 7 और सौकत 18 और 19, ये दोनों पढ़ने हैं आपने। आपको याद होगा मैंने अक्सर एक जंग का जिक्र किया है, जिस जंग को कहते हैं दशरजना। दशरजना, कोई बंदा भी गूगल पे जाके हिंदू दशरजना सर्च करे, दशरजना 10 वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 बादशाहों की जंग थी ये। ब्यास और सतलुज के करीब लड़ी गई, यूरोप तक इसका धुआं गया, करोड़ों लोग इसके अंदर मारे गए। दोनों तरफ सनातनी थे, दोनों तरफ हिंदू थे, दोनों तरफ इंदिरा की पूजा करने वाले थे। तबाही फेर के रख दी हिंदुओं ने। मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, आपस में लड़े, सबसे बड़ी जंग हुई। वो अलग बात है, हिस्टोरिक एविडेंस कोई नहीं। मगर मेरा सवाल ये है, अगर वेदास इटर्नल थी तो दशरजना की स्टोरी इसमें क्या कर रही है? ये तो हिस्ट्री है। दशरजना तो ही है कितने 7 किताबों बाद, मंडल 7वें चैप्टर पे जाके, और उसमें बताया जा रहा है कि 10 बड़े बड़े कबीले थे जिसमें करोड़ों लोग मारे गए हैं। इसका मतलब है वेदास इटर्नल नहीं है, क्योंकि जब वेदास लिखी जा रही थी, आ रही थी, उस वक्त तो करोड़ों लोग लड़े थे, जंगें हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए। तो इटर्नल कैसे हुई? दोबारा देखें, आपकी स्क्रीन पर लाता हूं। ऋग्वेदा मंडल 7 सोकत 19 और मंत्रा है 3। नीचे देखे लिखा है अनडाउंटेड इंदिरा। इंदिरा की से प्रार्थना की जा रही है जब जंग जीत गए हैं। यू हैड प्रोटेक्टेड विद ऑल योर प्रोटेक्शंस सुदासा। सुदासा ये पूरी कौम थी, इनको आपने प्रोटेक्ट किया। द ऑफरर ऑफ ऑब्लेशंस, जिन्होंने कुर्बानियां की। यू हैव प्रोटेक्टेड इन बैटल्स, तुमने जंगों में, युद्ध में रक्षा की। विद एनिमीज फॉर द पोजेशन ऑफ द अर्थ, ये 3 बड़े कबीलों के नाम लेकर उनका किया गया। कौन सा बादशाह था? भारता। भारता बादशाह था। 10 बड़े बड़े चैंपियंस ने उठकर, जो उस वक्त के सनातनी थे, उन्होंने उसके साथ युद्ध करने की कोशिश की। वो भी इंदिरा की प्रार्थना करते थे, ये भी इंदिरा की प्रार्थना करते थे। मगर भारता जो बादशाह था, उसकी इंदिरा ने रक्षा की और उसको युद्ध में सफलता हुई, और उसने सारे के सारे 10 बादशाहों को उखाड़ के रख दिया, सारे 10 बादशाहों को। सवाल ये उठता है, वेदास अगर इटर्नल हैं तो ये स्टोरी उनमें क्या कर रही है? इसका मतलब ये है कि जब ये वाकया हुआ, जंग हुई, युद्ध हुआ,
भारता को सफलता हुई, दूसरे कबीले टूटे, तब जाके वेदा के अंदर ये बातें लिखी गई। हाँ जी, हाँ जी, उससे पहले तो वेदा के अंदर ये थी नहीं। सवाल तो ये है, मजा आ रहा है, चस आ रही है टुनियो। हाँ, कोकोनट तो ऑयल लगा है, ध्यान रखिए जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए जंगों के हालात हिस्टोरिक के हवाले से। अब हम चलते हैं कि क्या वेद से पहले ज्ञानी मौजूद थे, क्योंकि वेद सबसे पहला ज्ञान है। तो वेद के अंदर यह कैसे हो सकता है कि वेद से पहले ज्ञानियों के बारे बात की जा रही हो? ओए होए होए, यह सवाल उठता था। हाँ जी, सवाल यह उठता था कि वेद से पहले के ज्ञानी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान तो वेदों से निकला है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है, स्वामी विवेकानंद भी लिख रहे हैं कि सारा ज्ञान तो वेदों से निकला हुआ है। मैंने आपको रेफरेंसेस दिखा दिए हैं। तो यह कैसे मुमकिन है कि वेदों से पहले ज्ञानी मौजूद हों? आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये जो वेबसाइट के मैं रेफरेंसेस दिखाने लगा हूं, वेदास के हैं। मगर ये वेबसाइट कौन सी है? अपनी स्क्रीन पर देखें, आर्या समाज की, आर्या मंताव्या। ऑनलाइन वेद लिखेंगे गूगल के ऊपर, सबसे पहली वेबसाइट ये खुलेगी, आर्या मंताव्या। मैंने एरो लगाया हुआ है टॉप राइट के ऊपर। आर्या समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब बेड़ा गर्क करने के लिए खड़े हैं वेदों का। आप देख ले राइट साइड के ऊपर, मैंने उनको एरो लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको रेफरेंस की तरफ लेकर चलता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये आर्या समाज की किताबें हैं। यजुर्वेद का रेफरेंस है, दूंगा वेदास के, आगे पीछे नहीं, वेदास के इंटरनल रेफरेंस। यजुर्वेद है, उसका अध्याय 13 है और मंत्रा है 37। उसमें लिखा है, ओ लर्नड पर्सन, ओ जानकारी वाले मनुष्य, पुरुष, ट्रेन्ड बाय एंशियंट स्कॉलर्स, जिसकी शिक्षा, जिसकी तालीम, जिसकी ट्रेनिंग एंशियंट स्कॉलर्स ने की है, पहले के गुरुओं ने, पहले के ज्ञानियों ने। सवाल ये उठता है कि अगर वेदा इटर्नल हैं तो इससे पहले ज्ञानी कौन से होंगे? हाँ, और अगर कोई कहे, यहां एक ब्लंडर मार सकते हैं, मैं वो बता दूं, फिर उसके आगे चलते हैं। कह सकते हैं देखें जी, ये यजुर्वेद है ना, तो पहले ऋग्वेद। ना 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 ना, आपके शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, एक वेदा थी, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिख चुके हैं, उसका हवाला भी मैं दे चुका हुआ हूं। नहीं यकीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर दोबारा दिखा देता हूं, हमें रिमाइंड कराने में क्या मसला है। स्वामी दयानंद सरस्वती की ये किताब ओरिजिनल बुक मैं दिखा देता हूं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। 1908 की ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन भी किया दुर्गा प्रसाद ने, ये देख लें, मैंने नहीं की। हाँ, ये मुसलमान ने नहीं की, दुर्गा प्रसाद ने। ठीक है, अच्छा जी, 1908 की। उसमें क्या लिखते हैं पेज 229 के ऊपर, एक वेदा थी जो चारों को दी गई थी, यानी एक ही समय में चारों वेदें उत्पन्न हुई हैं। वेदास की उत्पत्ति एक ही समय में हुई है, चारों वेदों की। तो ये कोई नहीं कह सकता कि यजुर्वेद थोड़ा ठहर के आई थी, आधे घंटे बाद सामवेद आई थी, 1 महीने या 9 महीने बाद अथर्वा वेद आई थी। ना बेटा ना, सारी एक साथ आई थी। हाँ जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये रेफरेंस मैं देने लगा था, हाँ, एंशियंट स्कॉलर्स, यजुर्वेद का रेफरेंस है। कैसे मुमकिन है कि यजुर्वेद से पहले या वेदास से पहले घनी ज्ञानी मौजूद हों? ये पॉसिबल नहीं था। यहां पर ये जिक्र मिलता है, पूरा रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं, अध्याय 13 श्लोक का मंत्रा 37। इसी तरीके से एक और हवाला यजुर्वेद का आपको दिखाते हैं, 34 का 27। उसमें लिखा हुआ है, जरा तवज्जो कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है ये भी उसी साइट का है। आर्या मंताव्या कहते हैं, ओ हाईली लर्न्ड फेलो, इस गुफ्तगू से साफ पता आपको चलेगा कि वेदास जब रिवील हो रही थी या लिखी जा रही थी, या जब कंपोज किए जा रहे थे उसके हिम्स, उसके जो सोकत हैं, मंडल लिखे जा रहे थे, उस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जिनके ऊपर वेदास आ रही थी और वो साथ साथ लिख रहे थे। तो इटर्नल कैसे हुई? इटर्नल तो नहीं होनी चाहिए, और हालात गुजर रहे थे और उन हालात के मुताबिक वो चेंजेस कर रहे थे। ये आपके सामने है, देख लें। ओ हाईली लर्नड फेलो, ओ पढ़े लिखे महाज्ञानी गुरु, मेरे साथी, ब्रिलियंट लाइक द सन, तू अदित्य की तरह, सूर्य की तरह चमकता है। द डस्टलेस पाथवेज, तेरे रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फॉलोड बाय द एंशियंट स्कॉलर्स, तू पीछे चलता है, तू भक्त है एंशियंट स्कॉलर्स का। वेदास से पहले कौन से एंशियंट स्कॉलर्स थे? आर वेल एस्टैब्लिश इन द एयर्स मिड विजन, जो उस इलाके के अंदर बड़े जबरदस्त तरीके से फैले हुए हैं, स्टैब्लिश हैं, लाइक दोज ऑफ द सन,
कम बाय दोज पाथ सो फायर टू ट्रेवल, इस रास्ते पे आ जा जिस पर एंशियंट चले थे, जिस पर पहले गुरु ज्ञानी चले थे, उस रास्ते पे आ जा। ये किसको कहा जा रहा है अगर वेदास इटर्नल है? कैसे? और आगे उसी शिक्षा के मुताबिक चलने का, उसको फॉलो करने का कहा जा रहा है। नीचे देखें, प्रिजर्व अस एंड इंस्ट्रक्ट अस, हमें बचाओ जैसे उनको बचाया और हमें उनके तरीके पर चलाओ। यह हवाला आपने देख लिया। इसी तरह तालीम के हवाले से एक और मैं आपको देना चाहता हूं, जहां आपको साफ पता चलता है कि गुरु जो है वो चेले को सिखा रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि वेदास इटर्नल नहीं है। ऐसे हो रहा था कि गुरु जब सिखाया करते थे, साथ साथ वेदास आती थी, चीजें आती थी, उनको वो लिखते थे हालात के मुताबिक, उनका जिक्र आपको मिलता है। तो जिक्र क्यों है बीच में? अगर ये वाकयात वेदास इटर्नल थी, उनका जिक्र कैसे आ गया? ठीक है, ये देखें, यजुर्वेद ही है, उसी साइड से अध्याय 34 और मंत्रा है 16। उसमें क्या लिखते हैं? ओ मैन जस्ट एज वी, ओ पुरुष जैसे हम, विद सिनलेस एक्ट्स, जैसे हम पाप के बगैर सिर्फ पुण्य के साथ कर्म करते हैं, नॉलेज की खातिर हम बड़े बेहतरीन तरीके से धर्म की मंत्रास जो हैं उनको पढ़ते हैं। इससे पता क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि जिस समय वेदास के हिम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उस वक्त पाठशाला और धर्मशाला बन चुकी हुई थी। क्योंकि आप देखें, इसकी जो वर्डिंग है वो ये बताती है कि जहां बड़े ग्रुप के अंदर लोग ऊंची ऊंची आवाज में वेदास को पढ़ा करते थे, इसका मतलब ये है कि अच्छा, जो पढ़ा करते थे तो वेदास के अंदर ये क्या कर रही हैं? इसका मतलब है उस वक्त जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वेदास को, वो उस वक्त खुद ये बना रहे थे। आप देख लें, आगे लिखा है, द रिसाइटर्स, पहली लाइन में जो आपको नजर आ रहा है मंत्र 16 में, द रिसाइटर्स इन वेल ट्रेन्ड utterances of Vedic verses, वो कारी, वो मंत्रा को गुनगुनाने वाले, पढ़ने वाले, अच्छा, रिप्लेट विद इंस्ट्रक्शंस, जो शास्त्रों की उनको खोल खोल कर पढ़ते हैं, उनको पूरे सुरों के साथ पढ़ते हैं, जिस तरह वेदास को पढ़ा जाता है, चांट किया जाता है, ठीक है, गुनगुनाया जाता है मंत्रों को। एक्सपेटिएट ऑन रिलीजियस लॉर, और इसी तरीके से जो धर्म की शिक्षा है, उसकी रवायात हैं, उनके तौर तरीके हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। एंड लॉन्ग फॉर द हीरो, और उसका इंतजार करते हैं, द फोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्क्रिप्चर्स, ज्ञान का और शास्त्रों का वो जो ताकत है उसकी, उसके लिए। डियर लाइक वाइटल ब्रेथ, जिस तरह सांस की उम्मीद होती है, सांस की ताकत होती है, इस तरह। एंड ऑनर दिस वेनरेबल पर्सन सो शुड ये, ऋग्वेदा यजुर्वेदा में कहा जा रहा है, जैसे हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो वेदास को इस तरीके से पढ़ते हैं, ए मेरे चेले तू भी कर। सवाल ये उठता है कि अगर वेदास इटर्नल थी, तो ये धर्मशाला पाठशाला कैसे चल रही थी? हैं? ओए होए 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 होए, ये कैसे चल रही थी? और उसके हालात कैसे बयान किए जा रहे थे? इसका मतलब यह है कि वेदास कोई इटर्नल नहीं है। जिस समय जो वाक्या, जो कोई कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशन होती थी, उसके मुताबिक वहां के ऋषि लोगों को समझाने के लिए, युद्ध हो रहा है तो युद्ध के हिम लिख दिए, अगर पाठशाला हो रही है, शिक्षा चल रही है, उसके लिख दिए, प्रार्थना हो रही है तो उसके लिख दिए, पूजा हो रही है तो उसके लिख दिए, उपासना हो रही है तो उसके लिख दिए, और इसी तरीके से अगर कोई शादी ब्याह हो रहा है तो उसके लिख दिए। ये तो इस तरीके से हो रहा था। हाँ जी, आप देख लें आपकी स्क्रीन के ऊपर। नहीं यकीन तो आपको हम दिखा देते हैं।
अब जो हवाला मैं देने लगा हूं, अगर इससे भी किसी को यकीन ना आए कि वेदास कभी भी इटर्नल नहीं थे, बल्कि वेदास जब आए थे उससे पहले कई लोगों का समय गुजर चुका था, तो अगर अब भी किसी को यकीन ना आए जो हवाला मैं देने लगा हूं, तो फिर तुम्हारा ईश्वरी हाफिज है, फिर तुम्हारा हाफिज है, फिर तुम फारिग हो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस हवाले के बाद जो मैं अब देने लगा हूं। ठीक है, ये देखें, यजुर्वेद का हवाला है इन्हीं की साइट से, आर्या मंताव्या, आर्या समाज की साइट है, कोई मैक्स म्यूलर नहीं है, कोई रॉल्फ ग्रिफ्थ नहीं है। आवाज थोड़ी सी कटेगी, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूं, चाय की चुस्की लगा लूं। लिंक मैं पब्लिक करूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, आवाज मेरी आ जाएगी तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये देखें जी, यजुर्वेद का अध्याय 19, तवज्जो से देखिएगा, तवज्जो से। नीचे एक भाई कह रहे हैं ये ओल्ड यूनिवर्स का तकिया करेंगे, वो तकिया हम नीचे से निकाल लेंगे, आप टेंशन ना लें। उस सवाल को मैंने रखना ही नहीं है अभी, क्योंकि मुझे पता है ये आकर जो बात करेंगे ना, उस पर मैंने सवाल रख देने हैं। इनके पास एक ही लॉजिक रहती है आखिर में, कि दुनिया को इटर्नल कहते हैं और पैरेलल यूनिवर्स की बात करेंगे कि पहले भी ये था, पहले भी ये था। इनको आने दें, उसके ऊपर मैं सवाल रखूंगा, जब ये आ जाएंगे ना मैं उस वक्त रखूंगा। यजुर्वेद का अध्याय 19 और मंत्रा है 37। तवज्जो, ये हवाला देखकर भी अगर किसी सनातनी को होश ना आई तो फिर उसका अपना काम है, अपना काम है, वो जो मर्जी करे, कि वेदास इटर्नल हो ही नहीं सकते। साफ पता चल रहा है कि वेदास से पहले कई नस्लें, कई जनरेशंस, 2-3 जनरेशंस गुजर चुकी थी, तब वेदास आई हैं। ये देखिए जरा, माय फादर्स फुल ऑफ ग्लोरी एंड मेंटल पीस, माय फादर्स। अगर वेदास का शुरू ही यहां से हुआ है, इटर्नल है, तो फादर्स कहां से आ गए भाई? वेदास से पीछे फादर्स कहां से आ गए? आगे बढ़े, प्योरीफाई मी विद अ प्योर लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, मुझे 100 वर्षों की उम्र। तो आप 100 वर्षों की उम्र जो है राउंड फिगर मान लें, 100 वर्षों की उम्र राउंड फिगर, ठीक है। मे ग्रैंड फादर्स, पहले बाप अब दादा, प्योरीफाई मी विद अ प्योर लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, मैं अपने दादा से भी, अपने दादाओं से भी यह प्रार्थना करता हूं, ठीक है। प्योरीफाई मी विद द प्योर लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, वो भी मुझे 100 वर्ष दे दें। आगे चलो, मे ग्रेट ग्रैंड फादर्स, ग्रेट ग्रैंड फादर्स, पुरखों मूर्खों, यानी ये वो पुरख हैं जो मूर्ख हैं, इनकी तरफ जा रहे हैं ये। प्योरीफाई मी विद द प्योर लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, मुझे 100 वर्षों की उम्र दो। मे लर्न एंड काम ग्रैंड फादर्स प्योरीफाई मी विद हैप्पी, आगे भी चलिए ग्रेट ग्रैंड। सवाल ये उठता है, अगर वेदास इटर्नल हैं, ये पुरख मूर्ख कहां से आ गए? फादर्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं भाई। वेदास से तो ज्ञान का आगाज हुआ है, वेदास से पहले कौन से पुरख मूर्ख आ गए? एक मिनट के लिए सोचो, वेदास के अंदर यह मंत्र क्या कर रहा है? इसका मतलब यह है वेदास कोई इटर्नल नहीं है, कोई पता नहीं है कि जो वेदास है वो किस समय लिखी गई, समय गुजरता गया, लोगों ने लिखी। ये ऐसा शास्त्र नहीं था जो महफूज रहा, ये समय के साथ साथ बदला गया। ये साफ इसकी झलक आपको नजर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, यजुर्वेद का एक और रेफरेंस मैं देता हूं और उसके बाद अगला रेफरेंस देके मैं लिंक जो है उसको पब्लिक करूंगा, तो टर्नल एविडेंस थे वो कंक्लूड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपको पता है सनातन धर्म के अंदर 4 युग माने जाते हैं। चलो यार मैं उसको निकाल के बोल ही लूं यार, ठहरे जरा। किधर गया जी? आजा भाई आजा। अच्छा जी, ओए होए होए, मनुतंत्र, मनुनत्रों, 7 मनुनत्रों, इनके तकरीबन 14 के मनुनत्रों हैं जिन्होंने गुजरना है। अभी 7 के करीब गुजर चुके हैं स्वामी दयानंद के बकौल, जो समय गुजरना है। मगर याद रखें कि सनातन धर्म के अंदर बड़े 4 युग माने जाते हैं। एक है कृता युग भी उसको कहते हैं, कृत युग भी कह लेंगे, सतयुग जिसको कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट हुआ जहां से। उसके आगे का मुझे यार इनके नाम आगे पीछे हो जाते हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूं मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो नाम आगे पीछे हो जाए। किधर के हैं?
युगों का मुफसल बयान आगे आएगा, वहां देखना चाहिए यूरोपियन दीगर। अच्छा, युगों का बयान आगे आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं अच्छा, ठहरो, मैं ऐसे करता हूँ कि ऋग्वेद की बजाय ना मैं फौरन आपको बता देता हूँ, ताकि मैं उसको, क्योंकि मैं अगली जो वर्स पेश करने लगा हूं ना वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। आजो जी, आजो आजो जी, आजो, खुल जा सिम सिम। लिंक मैं पब्लिक करने लगा हूं जरा, तो इन हिंदी, अच्छा जी, ठीक है जी। लिंक मैं पब्लिक करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि हमें पंडित्स, गुरुज, आर्या समाजीज हमें ज्वाइन करें, हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है ना जी। तो हाँ जी, सबसे पहले होता है कृता, जिसे सतिया कहते हैं। उसके बाद होता है त्रिता, उसके बाद होता है द्वापारा या वपारा युग, और है आखिरी कलयुग। ये 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापारा युग, कलयुग। ये 4 युग माने जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर। सवाल ये उठता है कि वेदास को सतयुग में होना चाहिए था, ये बिल्कुल नीचे आ भी गया है। इसकी तरतीब इन्होंने थोड़ी सी की है, सतयुग, त्रेता युग। तृतीय युग जो है उसके अंदर आपको पता है वो श्री राम जी का तृतीय युग था, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण का भी युग वही बनता है, तृतीय युग। उसके बाद है द्वापारा युग और कलयुग। सबसे पहले आता है सतयुग। सवाल ये उठता है कि वेदास अगर इटर्नल हैं तो इनका आगाज सतयुग से होना चाहिए, और सतयुग से पहले कुछ नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है, मगर जब आप इस रेफरेंस को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इससे पीछे भी कई युग गुजर चुके हैं, वरना यह बात ना की जाती। यजुर्वेद का अध्याय 12 और इसका मंत्र है 111। और अगर आप इसको संस्कृत में निकालेंगे तो यहां वर्ड युग बोला गया है। मैं संस्कृत के अंदर जो मैंने निकाली थी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कभी आपको सुना दूंगा, अगर कोई आएगा गलती करेगा कि नहीं 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 उसमें नहीं, वहां युग वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऊपर संस्कृत के अंदर, मंत्रा 111 के अंदर। और वहां क्या लिखा है, ओ मैन, जिस तरह पहले लोग पढ़ते रहे हैं, लर्नड पर्सन गुजरे हैं, खुशी के लिए गाने गाते रहे हैं, वाइज द वेल रीड, द एक्सपाउंडर ऑफ द ऑल साइंसेस, द मास्टर ऑफ द वास्ट लर्निंग, साइंसेस को जानते थे, बड़ी उनकी ब्रॉड लर्निंग थी, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, जो सच का मिनारा थे, एंड द लीडर ऑफ स्कॉलर्स, वो गुरुओं के, ज्ञानियों के भी महंत थे, संत थे, महागुरु। सो शुड्स थो डू, ऐसे ही तुम्हें भी करना है। दे रिवर्स द पास्ट जनरेशंस ऑफ मैन, उन्होंने समय, जो पीछे समय थे उससे बेहतर आगे निकल आए। सवाल ये उठता है, वेदास जो हैं वो तो सतयुग में आई हैं, सतयुग से पीछे कौन सा युग होगा? हाँ, सवाल है, ए मेरा सवाल है, ते तीर मोरी दे विच है, ते कहा था छेद है। हाँ, मगर मेरी सुनता ही कोई नहीं। तो सनातनियों क्या कहिएगा जनाब, आज आके आपने ये बताना है। आखिरी वाला ले लें, आपको मैंने ऋग्वेद के, यजुर्वेद के हवाले दिए हैं। एक हवाला आखिरी अथर्वा वेद का है, जिसमें एक किंग की तारीफ की जा रही है। सवाल ये उठता है कि अगर वेदास इटर्नल हैं तो इस समय जो किंग आया था, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बयान किया, उसका प्रेज क्यों किया जा रहा है? हाँ, इसका मतलब यह है वो किंग आया, उसके टाइम पे उसने कुछ कर्मा किया, उसको प्रेज किया गया, तो वहां पर यह मंत्र ऐड किया गया, ऐसा पता चलता है। हाँ, ये चीज आपको पता नहीं, उसके अलावा चल सकती। ये देखिए आपके सामने है, उसी साइड से लिया, याद रखें, आर्या मंतव्या। अथर्वा वेद है और इसका कांड है 6, और इसका अनवाक 96 भी कह सकते हैं आप, या आप उसका सोकत 97 भी कह सकते हैं, हिम 97 कह सकते हैं। कांड 6, बुक यानी 6, हिम नंबर 97, और मंत्रा नंबर बन जाएगा 3, सुक्ता भी कह सकते हैं, खैर बहरहाल उसको। अब पढ़ें आप वो क्या कहते हैं। कहते हैं, ओ फ्रेंड्स, आई एडहियर टू द कमांड ऑफ एंड बी ग्लैड इन दिस किंग हु इज ब्रेव पावरफुल। मैं इस किंग की प्रेज करता हूं
कि जो बहुत पावरफुल है और ब्रेव है। दिस किंग, दिस ये नहीं है। अच्छा, कोई आके यहां ये कह सकता है जी दिस किंग से मतलब ये है जो भी कोई राजा आगे फ्यूचर में आएगा मैं उसकी तारीफ करता हूं। ना 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 ना, उसके लिए जुमला होना चाहिए था आई एडहियर टू द कमांड ऑफ एंड बी ग्लैड ऑफ दैट किंग, ब्रेव, उस किंग की, दिस नहीं। दिस का मतलब ये है वो बादशाह वहां मौजूद था, तभी कहा जा रहा है कि दिस। खैर, who has control upon his body, who has control upon his limbs, who possesses strong arms, who overpowers the strength of enemies, and who destroys it with his vigor. ठीक हो गया जी। ये सारे इंटरनल एविडेंसेस हैं जिनसे आपको पता चलता है कि किस प्रकार वेदास जो हैं वो क्यों इंसानों ने लिखी हैं। मैं अब लिंक पब्लिक कर रहा हूं और मैं इसको उसमें शामिल कर दूंगा, सॉरी पिन कर दूंगा। पहले मुझे वहां से ओपन करने दें ताकि ये बड़ी तेजी से फिर ऊपर ना चला जाए। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं। आज आप 2 पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स। नंबर 1 जो साहिल ने किया है उस पर, और दूसरा जो है वेदास के हवाले से, क्योंकि ये दोनों आज के टॉपिक रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हूं कि आज हमारे मुद्दा पर, क्योंकि देखिए ना दोनों की बजाई है, अब दोनों की चीखें निकलनी है तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो समझा करें थोड़ा, है टेंशन नहीं लेनी, तो दोनों को बोलने का मौका देते हैं, दोनों अपना दुख रख सकते हैं। तो लिंक मैं कर देता हूं पब्लिक जनाब।